बंधु, सामुद्रिक शास्त्र का अर्थ बताते हुए या शास्त्र समझाते समय, शास्त्र के विज्ञान देते समय, वैसे प्रवचन करते समय मैंने सर्वप्रथम करपृष्ठ के बारे में ही मैंने बता दिए। तो देखिएगा, करपृष्ठ जो कहेंगे तो पहले चर्म सौष्ठव को देखेंगे, रोम सौष्ठव को देखेंगे, रोमकूपों को देखेंगे। एक एक रूप रोमकूप में कितने बाल हैं, कितने केश हैं, उनके लिहाज से प्रतिफल समझाते गए। यहाँ अधिकतर भाग्य नाखूनों में, यानी नख जिसे बोलते हैं, नख को लेकर, यानी अंगुलियों के नखों पर जरा स्पष्ट करने से नाना प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, बिंदु दिखाई पड़ते हैं, काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं जिनको तिल कहते हैं, पटरियाँ होती हैं यानी लकीरें दिखाई पड़ती है, रेखाएं दिखाई पड़ती, स्पर्श करने से पता चलता है। प्राचीन काल के चिकित्सक तक कहा करते थे आयुर्वेद में, आयुर्वेद एक विज्ञान है, वेद का अर्थ होता है विज्ञान से संबंधित, उसे वेद भी कहते हैं, आयु संबंधी वेद है आयुर्वेद। तो उन लोगों का कथन है, यहाँ एक बात सुनिए, हम मेहंदी लगाने का आचार देखते हैं हम, मगर मेहंदी कौन लगाते हैं? महिलाएं ही, बहनें ही लगाती हैं। ये कहीं नियम तो नहीं है, पुरुष भी मेहंदी लगा ले सकते हैं। अरे पुरुष को मेहंदी लगाते हुए किसी को देखा तक मैंने नहीं। प्राचीन काल के भगवानों के चित्रों को देखिए तो मेहंदी लगाए हुए रहती है, अंगुलियों में रंग ही बदल कर रहता है। आयुर्वेदिक का कथन है कि अंगुलियों में नाखूनों के स्थान पर मेहंदी लगाइए, वो ठगी देगी। आज भी चिन्ह है, लकीरें भी हैं, तो मेहंदी लगाने से वो दोष का थोड़ा सा, पूरा परिहार तो नहीं बता सकते, भाग्य भाग्य ही है, प्रारब्ध प्रारब्ध है, प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते हैं, मगर थोड़ी शांति, उपशमन, परिहार के रूप में सांत्वना प्राप्त करने के लिए नख भाग में पुरुष लोग भी मेहंदी लगाते हैं तो अच्छा है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मगर आजकल ये आचार नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल भारतीय के महिला यानी में लगाते हैं, विदेश में नहीं लगाते, छोड़ दीजिए। कहते हैं कि मेहंदी लगा, अच्छा ठीक है, विश्व नहीं कर तो छोड़ दीजिए, लोग मेहंदी लगा सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग कहते हैं, उनसे पूछिएगा कृपया, बात यूं को साथ रखकर रखिएगा तो एक एक अंगुली के बीच कभी रंग दिख पड़ते, मतलब आर्थिक दृष्टि से वो वैभाव में है, यानी पहले यानी तीसरे पर्व के अभी अंगुलियों के यहाँ एक साथ मिला देखने से रंग दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई सुराख दिखाई पड़े या कोई रिक्त भाग दिखाई पड़े, समझे कि वैभव में है वो ग्रह करके। यहाँ पर उसकी पूर्ति करने के लिए उस गैप को पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए अंगूठियां पहनते हैं। किस प्रकार की अंगूठियां पहने? भाई अपनी शक्ति को लेकर मैं कहता हूं, एक एक व्यक्ति में एक शक्ति रहती है। धनिक वर्ग भी है, बिल्कुल गरीब लोग भी हैं, गरीब लोगों को भी ऐसे रंध्र दिखाई पड़ते हैं, अमीरों को भी दिखाई पड़ते हैं। उनकी पूर्ति कहाँ? किसी की एक वस्तु के साथ उसको पूरा करना, उसे बंद कर देने का काम करने का प्रयत्न किया। अब गिरिजन लोग, गोंड, भीन, संता, तोड़ा जैसे लोगों के यहाँ जाकर देखेंगे, वे कंच की अंगूठियां पहनते हैं या लाख की अंगूठियां पहनते हैं, या कोई एक लोहे या नहीं कोई तो धागे से भी, या बिल्कुल बांधना नहीं, गांठे डालना नहीं, धागे से एक बनाते हैं अंगूठी जैसे, बस यानी उसकी पूर्ति होगी। जो वैभव में है ग्रह, उस पूर्ति हो जाएगी, परिहार मात्र से नहीं, बस। अब यानी करपृष्ठ के फल बहुत कम प्रतिशत में है, अब पूरा फल, पूरा प्रारब्ध, पूरा भाग्य हथेली की लकीरों में, ग्रह स्थानों में, अंगुलियों में है। ठीक है,
अब करतल की ओर चलेंगे। करतल 4 अंगुलियां हैं, यानी प्लग पिन जिस प्रकार काम करते हैं विद्युत शक्ति को ग्रहण करने के लिए, एंटीना सम ग्रह कारकों को, वर्णों की शक्ति को, वर्णों की ध्वनि को ग्रहण कर उनकी रक्षा करने के लिए नाखून पीछे आई, उनकी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे एक वेग से अपने अपने ग्रहों के स्थान पर शक्ति डाल देते हैं, वर्णमाला बन जाती है। यहाँ वर्णमाला का मतलब गुरु एक वर्ण है यानी स्वर है, शनि एक स्वर है, बुध है। इस प्रकार हर एक ग्रह के लिए एक एक स्वर है, वे अपनी ध्वनियाँ उनके लिए हैं, यानी कारक। ध्वनि का अर्थ कारक, वर्ण का अर्थ कारक, स्वर का अर्थ है कारक, और रेखाएं जो है वे व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अब ये है तर्जनी, और इसके नीचे तक मैंने लकीर खींची जीवन रेखा तक, ये गुरुस्थान है। गुरुस्थान में नाना प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, त्रिभुज भी दिखाई पड़ते हैं, खैंची भी दिखाई पड़ती है, आड़ी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है, नक्ष चिन्ह भी दिखाई पड़ती है, यव रेखा भी, यव चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। यहां जितने भी चिन्ह दिखाई पड़े वे सब कब से काम करेंगे, वो नष्ट कब करेंगे, वो शिष्ट पर कब होगा, वो भर कब होगा, चाहे तभी। यदि इस ग्रह में, ग्रह में, क्षेत्रफल में है वो चिन्ह, वो बीज है, यह रेखा है, त्रिभुज है। त्रिभुज का अर्थ बहुत बड़े पदाधिकारी होना, मठाधिप होना, पीठाधिप होना, राजनीतिज्ञ होना, बड़े बड़े सचिव पदवियों पर रहना, बहुत सारे लाभ होंगे। यानी चाहे कहीं त्रिभुज यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो। मेरा कहना है गुरु का शुभ संख्या है 16, याद रख लीजिएगा। इसके पहले चार्ट में आपने देखा 16, और भाग्य संख्या है 3। यानी अगर इस अंगुली में, इस ग्रह में कोई दोष दिखाई पड़े तो भले चिन्हों की कोई यानी परिहार की आवश्यकता नहीं है, कोई शोध कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, किसी रेमेडीज की जरूरत नहीं है, किंतु बुरे चिन्हों के लिए तो रेमेडी तो चाहिए। तो इसलिए नाना प्रकार के दोष हो सकते हैं इसमें। ये अंगुली घटी या चिड़ी बड़ी या इधर झुकी यानी आक्रमण करता हो, इस प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में 3 ही पर्व होना चाहिए, किसी किसी अंगुली में 4 पर्व होते हैं, वो भी दोषी है। यहाँ यवरेखा है तो भी दोष है। यानी गुरु ग्रह में कितने भले चिन्ह हैं, कितने बुरे चिन्ह हैं, समुद्र के ग्रह संबंधी वर्णन करते समय मैंने बता दिया। अगर वही दोष इसमें दिखाई पड़े तो 16 साल के बाद क्या करें? 16 बार ये देखिए, ये एक चिन्ह है, हम डालते हैं, लोग समझते हैं भारतीय लोगों की परिभाषा में सत्व रजो तम, इन तीनों गुणों को देंगे तो ये आत्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इन तीनों दुर्गुणों को छोड़ देंगे तो आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। ये हमारा अर्थ है। ये जाने जाने ही सही, सभी लोग एक काम कर सकते हैं, इसका अर्थ तो वही है। हर एक के लिए ही है, हर एक के लिए परमात्मा ही है। इसे परमात्मा क्यों कहेंगे? हम जाते समय या मृत्यु के निकट आ गए, सबसे पहले कमजोर होने वाले अंगुली कोई है कि अंगूठा। ये परमात्मा उस आत्मा से जा रही थी, ये ढीला हो जाए अंगूठा, तो इन दोनों को मिलाएंगे, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। जब तक हम शक्तिशाली रहेंगे, आयु अच्छी रहेगी, कितने बूढ़े भी क्यों न हो, एक घट रहता है। मगर जैसे जैसे मृत्यु के करीब चलते जाएंगे, इसमें एक प्रकार का कंपन आ जाएगा, ये अंगूठा ढीला होता जाएगा।
इसीलिए तो इसको परमात्मा के स्वरूप मानते। फिर दाएं हाथ देखे बाएं हाथ देखे कोई भी क्यों न हो, वो परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, अगर किसी का भाग्य बताना है, स्त्री पुरुष का अंतर नहीं, दोनों हाथों को देखने की जरूरत है। मैंने कहा पुरुषों के लिए बाएं हाथ फिल्म है तो दाएं हाथ फोटो है, महिलाओं के लिए दाएं हाथ फिल्म है यानी नेगेटिव है तो बाएं हाथ फोटो है। अंतर उतना ही, दोनों हाथों को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर पुरुषों को दाएं हाथ में, महिलाओं के लिए बाएं हाथ में दोष हो तो तभी बोल रहा हूं। दोष का मतलब अंगुली छोटी होना, चार होना, आड़ी ही आड़ी लकीरें रहना, या काफी बढ़ना, इधर झुकना या उधर झुकना, सहज स्वरूप से सजीव रूप से न होकर निर्जीव जैसे दिखाई पड़े, तब गुरुवार के दिन मात्र प्रारंभ कर इस परमात्मा स्वरूप अंगूठे से इस आत्मा स्वरूप तर्जन पर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त रूप से शीघ्रता से न होकर बड़े शांति के साथ 16 बार 1 2 अच्छी तरह से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज का अर्थ है दक्षिणावर्त, यूं। ये दक्षिणावर्त है। हम मंदिर फिरते हैं ना, मंदिर की परिक्रमाएं जब लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं, ये दक्षिणावर्त है। क्लॉकवाइज बोलते हैं 1 2 3 4। उस तरह से परमात्मा स्वरूप इस अंगूठे से आत्म स्वरूप इस तर्जनी अंगुली पर 16 बार यूं यूं धीरे, जल्दी जल्दी काम करो, 1 2 3 4 5 16 ऐसा मत कहिएगा, बड़े शांति के साथ। भगवान चाहे किसी धर्म वाले भी क्यों न हो, किसी देश वाले भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, अपने भगवान को यहाँ स्थित कर लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, आंख बूझ लीजिए या खोलिए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5 यूं 16 बार। यहां 16 आ गया, बंद। यहां से प्रारंभ हुआ ना, यहां तक बंद कीजिए। यहां से प्रारंभ मत कीजिए, यहां से प्रारंभ कीजिए, उन्नत स्थान से प्रारंभ कीजिए। 16 बार घुमाते रहिए। कितने रोज, ये भी प्रश्न है। गुरुवार के दिन ही प्रारंभ करना। ये 16 बार शुभ संख्या है। गुरु के लिए 3 भाग्य संख्या है, यानी 3 गुरुवार तक, यानी गुरुवार से प्रारंभ कर 7 दिन, हर दिन नहाने के बाद शुचि के साथ, शुभ्रता के साथ मंदिर में बैठकर या कहीं पवित्र स्थान पर बैठकर शांति के साथ खड़े होकर या बैठकर, आपकी मर्जी, आपके सौकर्य के लिहाज से ही जो आपको अच्छा लगा वैसे ही कीजिएगा। इतना ही होना चाहिए, शांति के साथ 16 बार 3 गुरुवार तक। अर्थात गुरुवार के दिन प्रारंभ कीजिए, भगवान के सामने बैठिए, सुबह के समय पर, यानी 12 बजे के अंदर की बात बता रहा हूँ। 12 के बाद अपराह्न समय कहलाएगा। उस समय 12 के अंदर ही जब आपको अच्छा लगेगा उस समय 16 बार यूँ घुमाते रहिए 3 गुरुवार तक, यानी गुरुवार से लेकर 7 दिन, फिर गुरुवार, फिर 7 दिन, फिर गुरुवार, फिर 7 दिन, खत्म। इसमें जो दोष हैं उसका परिहार हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। मैं भी कहता हूं। ये 16 नंबर शुभ संख्या किसने बताया? ये भाग्य की संख्या किसने बताई? है पंचांगों में, भारतीय लोग समझते हैं। और हर एक के लिए भी, भारतीय नहीं, भारतीयेतर देश के लोग भी स्वीकार करते हैं कि 3 नंबर जुपिटर के लिए लकी नंबर इट इज। मगर 16 बार घुमाइए, यानी यहां जितने भी चिन्ह दिखाई पड़ते हैं प्रभावित होते रहते हैं, प्रभाव से शक्तिशाली होते रहते हैं ये चिन्ह। अगर बुरे चिन्ह हो तो उनका चिन्ह घट जाए, उस बुरे फल घट जाए, तो परमात्मा स्वयं हम प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा जी
इस ग्रह को ज़रा संभालिए, इस ग्रह से कहिए कृपया मेरी तरफ से, ताकि मुझे नष्ट न हो। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं शांति 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 16 बार, 3 गुरुवार, 3 सप्ताह, बस। यहाँ जितने भी दोष होंगे, बड़े से बड़े दोष भी क्यों न होंगे तो मिट जाएंगे, हट जाएंगे। अंगुली में कोई दोष होंगे तो भी मिट जाएंगे, पर्वों में कुछ दोष हो जाएंगे तो भी मिट जाएंगे। ऐसा 16 बार घुमाते समय जो अच्छे चिन्ह हैं उसको नष्ट होता है क्या? अरे अच्छे चिन्हों को नष्ट क्यों होता है? अच्छे अच्छे ही हैं, उसके लिए परिहार की जरूरत नहीं। परिहार तभी बता रहा हूँ जबकि बुरे चिन्ह आपको दिखाई पड़े। बुरे चिन्ह क्या क्या हैं? यवरेखा है, तिल है, चतुरंग पानी जिसको झाली बोलते हैं, ग्रिल बोलते हैं, वैसे। अब इसको देखिएगा 16/3 यहाँ तक। 16 गुड नंबर फॉर जुपिटर, लकी नंबर इज 3, 16 times up to 3 weeks, starting from any Thursday onwards. 3 Thursdays, that's all, 3 weeks.